हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 17वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें हम व्यू ऑप्शंस को सीखेंगे। यह व्यू जो ये पूरा ग्रुप दिया हुआ है इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्यू का। व्यू में क्या होता है कि जैसे आपको एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा कॉपी करके थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करके इसको ले आता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये मैंने बस इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ व्यू ऑप्शंस क्या होते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं किसी भी पेज के लेआउट को। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है रीड मोड। रीड मोड का मतलब होता है कि एमएस वर्ड में आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, तो एक बुक की तरह पढ़ना चाहते हो तो रीड मोड ले लो। तो ये इस प्रकार से खुल के आ जाता है और आप इसको नेक्स्ट पेज करके इस प्रकार से पढ़ सकते हो। अब आप सोचेंगे हमें नॉर्मल मोड में कैसे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट लेआउट का। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरा कर्सर यहाँ पे है, बस इस पर क्लिक कर दें आप तो ये वापस से प्रिंट लेआउट मोड पे आ जाता है। अब प्रिंट लेआउट मोड तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ये नॉर्मल प्रिंट लेआउट मोड ही है जो खुला हुआ है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब होता है ये एक वेबसाइट की तरह ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। फिर वापस से नॉर्मल करना है तो ये प्रिंट लेआउट आ गया। फिर यहाँ पे दिया है आउटलाइन। आउटलाइन मतलब ये एक तरीके से आपको डॉटेड वगैरह दिखा देता है और यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें आउटलाइन करके आपको मिल जाती है, ठीक है। फिर आउटलाइन क्लोज कर देते हैं। फिर व्यू ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ दिया है फिर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है कि ये इस प्रकार से आउटलाइन की तरह ही दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिंट एरिया भी दिखाता है कि यहाँ पे जो प्रिंट एरिया होगा वो इस रकील से नीचे की तरफ दूसरा पेज चालू होगा और उस रकील से नीचे तीसरा पेज चालू होगा। फिर वापस नॉर्मल करना है तो प्रिंट लेआउट मोड पे वापस से क्लिक कर दे तो वापस से ये नॉर्मल हो जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है रूलर। रूलर क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पेज का, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये जैसे पेज में इतना गैप है, ये इस तरफ गैप है, इस तरफ गैप है, तो ये आपको चाहते हो कम करना है या ज़्यादा करना है तो रूलर से आप कर सकते हो। जैसे आप मार्जिन ऑप्शन होता है उसी प्रकार से ये रूलर ऑप्शन भी होता है। जैसे कि मुझे मान लो कि इस पेज को ऊपर की तरफ लेके जाना है एडजस्ट करके, तो इस प्रकार से मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। या फिर मुझे इसको इस तरफ से टेक्स्ट को ले जाना हो तो देखिए मैं इस प्रकार से इसको यहाँ पे ले जा सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा रूलर क्या होता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ या चालू कर देता हूँ अपने हिसाब से जो रखना हो। ये है रूलर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं रूलर। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन बेसिकली बस एक बॉक्स टाइप का बन जाता है जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट लिखा रहता है। और इसकी खासियत सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप कोई भी शेप बनाते हो बॉक्स टाइप का या कुछ भी टाइप का, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई बॉक्स बनाना हो तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस हैं ये मुझे एकदम परफेक्ट बॉक्स बनाने के लिए एकदम देते हैं आपको। जैसे कि देखिए मैंने ये बनाया, या फिर मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है देखिए इस प्रकार से, या फिर मुझे एक दो बॉक्स बनाने हैं। एक मिनट यहाँ पे मैं को ले लेता हूँ, जैसे ये बनाने हो तो देखिए इस प्रकार से बन के आ जाएंगे और कोई काम नहीं होता इसका ग्रिड लाइन का। फिर हम वापस से इस पर चलते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब ऐसे ही आप नॉर्मल बनाते हो तो इतना अच्छे से नहीं बनता जितना ग्रिड लाइन से आप किसी भी शेप को आसानी से बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन शायद आपको याद ना हो, हमने होम में जो एक ऑप्शन सीखा था फाइंड ऑप्शन, जब हम इस पर क्लिक करते तो यहाँ भी लिखा रहता है नेविगेशन। इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही ऑप्शन खुल के आएगा। आप किसी को भी सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे बस उसे लिख दो और वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पे देखिए इसको सर्च करके दे देता है। चलिए स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें जूम का। अब जूम ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से उसे जूम करते हो। जैसे कि यहाँ पे जूम ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक करके 100 जूम करना, 200 जूम करना, जितना भी आपको जूम करना आप जूम कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे वो आपको एक प्रीव्यू भी देता जाता है कि आप जब जितना जूम करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है उसमें वो किस प्रकार से टेक्स्ट को और जो पेज है उसको किस प्रकार से दिखाएगा। जैसे मैं 75 करके ओके कर देता हूँ तो देखिए इसने इसको ऐसा छोटा कर दिया। अगर मुझे वापस से जैसा पहले था नॉर्मल करना है तो यहाँ पे मैं 100 पे क्लिक कर दूंगा, 100 जूम कहते हैं इसे, तो ये वापस से जैसे पहले नॉर्मल था वैसा ही बन के जाता है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है आपको वन पेज। वन पेज का मतलब ये है कि जब आप इसे जूम कर रहे थे तो एक ही पेज दिख रहा था,
एक ही पेज दिख रहा था आपको, लेकिन आप चाहते हो आपको मल्टीपल पेजेस दिखें, तो यहाँ पे भी आपको पेजेस बने आ जाएंगे। जैसे हम मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर देंगे, देखिए इस प्रकार से बने आ गए। या फिर आपको और पेजेस चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मल्टीपल पेजेस आपको दिखाने के लिए, कॉपी करके इसे देखिए इस प्रकार से ये मल्टीपल पेजेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है पेज विड्थ। पेज विड्थ का मतलब ये होता है कि जितनी आपके एमएस वर्ड में स्क्रीन होगी बड़ी, उतने में ये पूरा एक पेज बनकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और वापस इसे नॉर्मल करना है तो 100 पे क्लिक करते हो तो ये 100 पे वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं विंडो। अब विंडो में क्या होता है कि जैसे आपकी ये विंडो खुली हुई है एमएस वर्ड की, आपको एक और ऐसी ही डुप्लीकेट विंडो चाहिए, तो यहाँ लिखा है न्यू विंडो। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इसका डुप्लीकेट यहाँ पे 2 बन के आ चुकी है हमारे पास विंडोज़। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये विंडो है, मतलब इसी की एक कॉपी बना के दे देता है आपको एक प्रकार से ये। और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे है अरेंज ऑल। अब आपने जैसे 2 विंडोज़ ले ली है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब आप चाहते हो उन दोनों को एक साथ देखना, तो यहाँ पे क्लिक कर दे तो ये देखिए इस तरीके से वो अरेंज होकर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ बनकर आ जाती हैं। अब एक को बंद करना हो तो बस यहीं पे दोबारा इसको नीचे ले जाइए, तो इस प्रकार से भी बंद कर सकते हैं आप इसको। या फिर अगला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ लिखा है स्प्लिट का। अब स्प्लिट में क्या होता है कि बिल्कुल वही होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये ऊपर की जो ऑप्शन आ रहे थे वो सब बंद हो जाते हैं और बाकी बस एमएस वर्ड खुल के वहाँ पे, मतलब वर्ड का जो ऊपर का पोर्शन होता है, रिबन, टाइटल बार, टैब्स होते हैं, वो सब नहीं दिखते, बस उसके जो नीचे पेज होता है सिर्फ उसी को वो दिखाता है। दोबारा इसी पे क्लिक कर देंगे तो इसे बंद भी कर देता है वो। अब आप चाहते हो कि ये व्यू साइड बाय साइड आए, तो व्यू साइड बाय साइड भी कर सकते हो। जैसे देखिए हमने इसको साइड बाय साइड लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि देखिए मैं एक ही तरफ के वाले को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। आप चाहते हो दोनों एक साथ मूव हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्क्रोलर का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ये दोनों एक साथ स्क्रोल हो रहे हैं, है ना। आप चाहते हो एक बार में एक ही हो, तो इसको बंद कर दें यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया है ना, इसको बंद कर दें रूलर को, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, साइड बाय साइड इसको चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नहीं तो वापस से जैसे पहले था वैसे ही कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से था। या इसको भी बंद करना हो, ये देखिए यहाँ पे एक और खोल के लाना हो तो इसको ले आओ, इसको हटाना हो तो यहाँ से इसको भी नीचे कर सकते हो। कैसे करेंगे, हाँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये आइकन बना आ जाएगा और उसको इस प्रकार से नीचे कर देंगे तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा फिर अगला ऑप्शन मिलता है हमें स्विच विंडो का। स्विच विंडो का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे 2 विंडोज़ खोल के रखी है, हम किसी भी विंडोज़ पे एक ही बार में जाना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ, एक नई विंडो ले लेता हूँ कंट्रोल N से, जैसे मैंने ये ले ली और फिर मैं इसको वापस से नीचे कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे स्विच करना है। तो देखिए मैं पहले पे स्विच करना चाहता हूँ, ये कर दिया, मैं दूसरे पे स्विच करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से मैं उन पे स्विच कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा माइक्रोस। माइक्रोस ऑप्शन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि ये क्या काम करता है। ये बेसिकली अगर आपको किसी भी प्रकार का, अगर जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ, एक मिनट, जैसे कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट पर अगर कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इस पर करना हो, जैसे होम पे जाके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर कोई एक डिज़ाइन डालनी हो मान के चलिए, तो वो सब हर एक चीज़ आप क्या है रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट की में उसको ढाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करके पहले नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे ये नॉर्मल है। आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखें और माइक्रोस पर जाके रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कीबोर्ड का, तो यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे लिखा रहेगा फिर प्रेस अ न्यू शॉर्टकट की। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको एक शॉर्टकट की बनानी पड़ेगी जो कि आप इस पर लगाकर उसे अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको क्या है कि यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी पहले से ही असाइंड है, यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है करेंटली असाइंड टू बोल्ड। तो हमें ये शॉर्टकट की जो पहले से असाइंड है उसे नहीं ले सकते, हमें अपनी एक नई शॉर्टकट की बनानी होती है। जैसे कि मैं बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है अनअसाइंड, है ना। मैंने क्या दबाया है, कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबाया, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बन के आ गई है। और जैसे ही मैं असाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँगा तो एक इस प्रकार से फेस टाइप का बना आ जाता है यहाँ पे, या रिकॉर्डिंग का टाइप का बना आ जाता है। और मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे होम पे जाना है
और यहाँ से जो भी मुझे फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही हो, जैसे कि ये वाली फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है, तो बस इसको लेके मुझे बस व्यू पे जाके इसको कर देना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा किसी पैराग्राफ को और कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबाऊँगा, तो वही फॉर्मेटिंग दोबारा से वहाँ पर लगकर आ जाएगी, क्योंकि हमने अब एक शॉर्टकट की बना दी है इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग क्या करता है। तो चलिए फिर अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और फिर अब अगला ऑप्शन जो देखेंगे वो देखेंगे प्रॉपर्टीज़, जो कि फाइल ऑप्शन है हमारा। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँ तो भी फाइल ऑप्शन ही खुलता है, और यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो भी फाइल ऑप्शन ही खुलता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।